जाने से बीजेपी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता का प्रभाव है, ये जनता जिताएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। वक्त बदलाव का है केवल, और कोई नहीं है। एक जनता जान चुकी है कि ये सरकार केवल खरीद पोस्ट करती है और कुछ नहीं करती, और 50% की कमीशन वाली सरकार है ये। किसकी गलती है जब सब कुछ आपके हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सब, मुख्यमंत्री आपका, विधायक आपका, मंत्री आपका, सब कुछ आपका, प्रधानमंत्री आपका, फिर भी विकास नहीं कर पा रहे 18-20 सालों में। और सरकार तो हमारी पिछले बार बन चुकी। जनता से ज्यादा भूखे मर रहे हैं। कौन? सिंधिया जी। और क्या, जे गिरवा दिया, बाड़ा पूरे गिरवा दिए। कितने बेरोजगार पलते थे बाड़े से। आप सही कह रहे हो, तालियां बेरोजगार कितने पलते थे बाड़े से, पूरा बंद करा दिया उनने। नहीं बेटा, आप सही बोल रहे हो। पूरा बाड़ा बंद करा दिया। कम से कम वहाँ से 1 लाख आदमी पलता था। तुमने तो 1 लाख आदमियों के पेट पर लात मार दी तुमने अपने अकेले के चक्कर में। तो काफी नाराज है लोग यहाँ। सभी लोग नाराज है। मैं क्या नाराज चाहूँगा आपसे। यहाँ कोटेश्वर में, ये कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। आप देखिए, इधर एक भव्य मेला लगता था किसी टाइम पर, ठीक है, मैदान हुआ था, इधर मेला लगता था, इधर मेला लगता था। जब पूरा घेराव कर दिया इनने, ये देखिए आप, वो वहाँ पूरा जो मान लो पूरा से विकास होना चाहिए था। इतने मंत्री, इतने विधायक, और ये विधानसभा ग्वालियर तो इतनी दुर्भाग्य इस विधानसभा का। जो भी यहाँ से जीतता है विधायक हर बार मंत्री बनता है, और उसके बावजूद भी आप देखो, लगता है कि इस विधानसभा का मंत्री रहता होगा। इस तरह से क्या है कि आम जनता दुखी है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। और आप ग्वालियर विकास देख रहे हैं, कभी 25-30 साल 40 साल पहले ग्वालियर बहुत अच्छा नाम होता था, एक ऐतिहासिक नगरी थी। इतनी कांग्रेस के टाइम में होना चाहिए, वो इनके टाइम पे 18 महीने, वो 18 सालों में इन्हें कुछ नहीं कर पाया। इनने केवल महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, और कुछ नहीं दिया है। मैं खुद जेसीबी मजदूर हूँ, मेरा अभी तक भुगतान नहीं मिला। आज कितने साल हो गए जेसीबी को बंद हुए। सरकार वादा हर साल करती है, सरकार हमेशा बताया, हर प्रतिनिधि करता है। ये पैर खींचे थे सतवंत सिंह जी, और बाद में मैं पैसा दिलाऊंगा। कहाँ गया पैसा हमारा? भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अभी पटवारी घोटाला हुआ, उससे पहले व्यापम घोटाला हुआ। कितना भ्रष्टाचार होगा बताओ। इस पार्टी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, और कुछ नहीं है। यहाँ से हमेशा हर बार विधायक मंत्री बनता ही है। उसके बावजूद कई मंत्री, कई विधायक होने के बावजूद भी, और नीचे से लेकर ऊपर तक भाजपा की सरकार, नगर निगम से लेकर पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी हैं, उसके बावजूद विकास नहीं हो रहा, तो किसकी गलती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की उपराजधानी ग्वालियर में हैं, और ग्वालियर काफ़ी हॉट सीट है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 2 केंद्रीय मंत्री हैं, एक जहाँ नरेंद्र सिंह तोमर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया है। दरअसल सिंधिया वही है जो पिछली बार जब कांग्रेस यहाँ पे मध्य प्रदेश में सीटें जीती थी, तो सिंधिया ने पाला बदल लिया था, जिसकी वजह से सरकार जो है कांग्रेस से फिर बीजेपी में परिवर्तित हो गई थी, यानी बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो इस वक्त हम सिंधिया के गढ़ में हैं, तो माहौल क्या है, क्या कहता है मध्य प्रदेश, क्या कहता है ग्वालियर। हमारे पीछे कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कमलनाथ ने, जिन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल में लगभग 250 घोटाले किए हैं। आप 250 घोटाले ऐसे समझिए कि हर साल लगभग 3 से 4 घोटाला। तो इस लोग हमारे पीछे हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या नाम है सर आपका? सरनाम सिंह कुशवाहा। कुशवाहा साहब, कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से सिंधिया जी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए जब सरकार गिरा के, कैसे देखते हैं इसको, क्या माहौल बदलने वाला है इस बार? जिन्होंने जनता के साथ वादा खिलाफी की है, और अब समय ऐसा आ गया है कि दोबारा फिर चुनाव है, और जनता उनको उनका जवाब देने के लिए तैयार है। जनता जवाब देने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जनता ने पहले जो सरकार चुनी थी वो कांग्रेस की चुनी थी। चूँकि धनबल के आधार पर जो सरकार गिरा दी गई, और फिर भाजपा ने जो सरकार बनाई वो गलत तरीके से बनाई, और उसका कुछ नेताओं ने जो कांग्रेस से भागकर गए थे, उन नेताओं ने उसका सहयोग किया। तो जो उन्होंने जो किया वो गलत है, और अब समय जनता फिर बताएगी कि जो भागे हुए नेताओं ने, कांग्रेस के भागे हुए नेताओं ने जो किया था, वो कांग्रेस पार्टी और जनता के साथ दोगुनी वाली बात करते हुए। सरकार से खुश है कि नहीं? नहीं, सरकार कैसे खुश कहाँ रहेगा। आप एक चीज़ बताइए, हमारे केंद्र सरकार भाजपा का जो केंद्र नेतृत्व है, वो कहता है कि मैं इसी के मुद्दों पर लेके सरकार पे आए कि साहब हम गरीबी दूर करेंगे आपको, और महंगाई को दूर करेंगे। आपको देखनी है कि आज कहीं महंगाई कहीं किसी की सीमा में कम हुई है? महंगाई कई गुना बढ़ गई है। और आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा महंगाई है। पेट्रोल को दे दीजिए, अब आम बात की दे दीजिए, और
आपने कुछ दिन पहले भी सुने होंगे टमाटर के दाम बहुत ऊपर चले गए थे, तो हमारे महंगाई से परेशान थे। सभी चीज़ों से जनता परेशान है। चलिए और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम धर्म घटीक है। क्या लगता है कि जो शिवराज साल 18 साल में कितना काम किया इस क्षेत्र के लिए? कुछ काम नहीं किया भैया, कुछ काम नहीं किया। कुछ काम नहीं किया। जो काम कांग्रेस के टाइम में होना चाहिए वो इनके टाइम पे 18 महीने वो 18 सालों में इन्हें कुछ नहीं कर पाया। इनने केवल महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है और कुछ नहीं दिया है। जो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सुशासन की सरकार है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अभी पटवारी घोटाला हुआ, उससे पहले व्यापम घोटाला हुआ, कितना भ्रष्टाचार होगा बताओ। इस पार्टी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। और जो देखो अभी जो अपनी कांग्रेस की सरकार बनी थी उसमें विधायकों को खरीद के कांग्रेस की सरकार गिरा दी। कांग्रेस की सरकार गिरा दी इन्हें। एक एक विधायक को जो विधायकों को बेचे हैं, इनको क्या हक बनता था जनता के वोटों को बेचने का? ये तुम जनता के बीच में जाते हो, वोट मांगते हो कि भैया 1-1 रुपये दे के हमको वोट दे दो। अभी जैसे जा रहे हैं 1-1 रुपये दे के वोट मांग रहे हैं। अब वोट मांगे तुम फिर वो उससे अकेले में वोट बेच दो, उनकी सीट खरीद दो, मतलब पूरी सरकार गिरा दो जनता की। क्या फर्क है बताओ? तुम जनता से पूछ रहे हो कि हम बिक रहे हैं? नहीं बिक रहे ना, तुम 55 करोड़ में बिक गए, ऐसा थोड़ी है। अच्छा ये बताइए, पिछली बार यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कांग्रेस में शामिल थे, सरकार गिर गई कांग्रेस की, बीजेपी में शामिल हो, क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा सिंधिया के जाने से बीजेपी में? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जनता का प्रभाव है। ये जनता जिताएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। वक्त बदलाव का है केवल, और कोई नहीं है। एक जनता जान चुकी है कि ये सरकार केवल खरीद पोस्ट करती है और कुछ नहीं करती, और 50% की कमीशन वाली सरकार है ये। 50% की कमीशन वाली जी। और सिलेंडर जो सस्ता किया उससे कुछ नहीं। ये तो चुनाव के टाइम में इनको मानो कब करना चाहिए था सिलेंडर, जब जो कोरोना टाइम में आदमी बेरोजगारी से मुक्त था, परेशानी था। जो कोरोना टाइम में आदमी 1-1 रुपये के लिए परेशान था, उस टाइम पे इनको सिलेंडर कम करना चाहिए था। उस टाइम पे हर चीज़ को उनको महंगाई कंट्रोल करना चाहिए था उस टाइम पर। नहीं, अब चुनाव के टाइम पे तुम कर रहे हो, इससे पहले क्यों नहीं की? ये चुनावी पैतरा है। लाडली बहना योजना चला रहे हैं। लाडली बहना योजना तुम्हारी एक ही प्रदेश में थोड़ी है। जिस प्रदेश में तुम्हारी बीजेपी की सरकार है उस प्रदेश में कीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे? केवल मध्य प्रदेश में आपकी लाडली बहना है, अदरवाइज कहीं नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? सर जी प्रणाम। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहा हूँ, माता बहनी आपकी सब कुछ है, ये भैया कहाँ जाएंगे आप बताइए। मतलब आपसे ये निवेदन करूँगा कि मतलब माता बहनें आपकी सब हैं, मतलब ये भैया जी कहाँ जाएंगे सब। मैं तो आपसे ये निवेदन और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश। क्या नाम हुआ सर? और बोलना चाहूँगा आपसे, यहाँ कोटेश्वर में, ये कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, आप देखिए इधर एक भव्य मेला लगता था किसी टाइम पर। ठीक है, मैदान हुआ था, इधर मेला लगता था, इधर मेला लगता था। जब पूरा घेराव कर दिया इनने, ये देखिए आप, भूमाफिया पूरा जो मान लो पूरा कवर कर लिया है। भूमाफिया सिंधिया जी हैं और कौन है? सिंधिया भूमाफिया और क्या? उनने जो वो उनके खुद मंत्री बोलते थे कैलाश विजयवर्गीय जी। वो ज्यादा भूखे मर रहे हैं जनता से। क्या कह रहे हैं? जनता से ज्यादा भूखे मर रहे हैं। कौन? सिंधिया जी। जी और क्या? जे गिरवा दिया, बाड़ा पूरे गिरवा दिए। कितने बेरोजगार पलते थे बाड़े से? आप सही कह रहे हो, तालियां बजाओ। बेरोजगार कितने पलते थे बाड़े से? पूरा बंद करा दिया उनने। नहीं बेटा, आप सही बोल रहे हो। पूरा बाड़ा बंद करा दिया। कम से कम वहाँ से 1 लाख आदमी पलता था। तुमने तो 1 लाख आदमियों के पेट पर लात मार दी तुमने अपने अकेले के चक्कर में। तो काफी नाराज है लोग यहाँ। सभी लोग नाराज है। मैं क्या चलिए और पूरा नाराज है। और भी हम लोगों से बातचीत करें। क्या नाम हुआ सर आपका? जगदीश राय। क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार क्या परिवर्तन का माहौल है? पूरा मध्य प्रदेश में किसी भी जिला, किसी भी विधानसभा में देखेंगे आप जाके, तो जनता इतनी ऊब चुकी है 18 साल के शासनकाल में। 18 साल जनता ऊब चुकी है कि अब वो परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन चाह रही है। जिस तरह अपन घर के अंदर प्रतिदिन खाना खाते हैं तो सब्जी बदलते हैं, तभी अच्छा लगता है भोजन। इसी तरह मध्य प्रदेश के अंदर भी 18 साल के अंदर जनता इतना त्रस्त हो चुकी है कि अब वो बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। मतलब इस बार फिर कमलनाथ की सरकार चाह रहे हैं। कमलनाथ जी आए, कोई भी आए, ये मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी ये कह सकता हूँ। कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी से त्रस्त हो गए हैं लोग। बिल्कुल त्रस्त हो गए। चलिए और भी हम लोगों से एक मिनट बताऊँ आपको। सिंधिया जी ने कांग्रेस, सिंधिया जी के पूर्वज पिताजी भी कांग्रेस में रहे और कांग्रेस के गुणगान गाते रहे। लेकिन सिंधिया जी ने क्या किया? 1857 की याद दिला दी। 1857 में इस खानदान ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ वो गद्दारी की थी, वो आज सिंधिया ने कांग्रेस के साथ की है।
फिर दोबारा कर लिया। फिर दोबारा गद्दारी की है। इसका मतलब ये खूनी गद्दार है, सिंधिया परिवार खूनी गद्दार है। नहीं, इन्होंने अगर ये गद्दारी नहीं करते तो रानी लक्ष्मीबाई नहीं मरती, और अगर ये गद्दारी अभी नहीं करते तो ग्वालियर का मध्य प्रदेश जनता परेशान नहीं होती। और इन्होंने जो है कमलाई सरकार गिराकर बहुत बड़ी गद्दारी की है, और अगर गिरी है सरकार तो जो तो सिंधिया की वजह से गई है। कोई भी मंत्री इनका, कोई विधायक कमलाई सरकार में कोई दुखी नहीं था, कोई परेशान नहीं था। प्रद्युम्न सिंह जी यहाँ मंत्री हैं, उसमें भी मंत्री थे। पिछले 18 सालों में क्या क्या विकास हुआ मध्य प्रदेश में? विकास तो मुझे ये लग रहा है, वो घोटाला हुआ, क्या बोलते हैं डॉक्टरों का, उसमें लोग परेशान हुए। अभी पढ़ाई परीक्षा हुई, आयुष्मान घोटाला आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ाई अभी परीक्षा हुई। बेचारे छात्र खूब मेहनत करते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, खुद कोचिंग लगाते हैं। परिणाम तो क्या हुआ था? पेपर आउट, परीक्षा निरस्त। अरे भैया, ये घोटाले क्यों कर रहे हो यार? तुम जनता के साथ, बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? बच्चा का भविष्य, जो बच्चा इस समय अब ओवर एज होने जा रहा है, वो क्या करेगा? तुमने तो बस परीक्षा करा ली, पैसा कमा लिया, और पैसा कमाने लाखों रुपये खा गए, मालूम पड़ा कि वो पेपर कैंसिल हो गया। अब बच्चा कहाँ जाएगा? उसका तो लाइफ खराब हो गई ना। तो ये सारी चीज़ें की है इन्होंने, रोजगार दिया नहीं है इन्होंने। पीएम ने, सीएम ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रुपये वो देंगे रोजगार, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कितने लोगों को दिया है? आप ग्वालियर में पूछ लो, सब बेरोजगार फिर रहे होंगे। किसी मोहल्ले में कोई रोजगार से लगाए हो? सभी बेरोजगार। हाँ, ऑटो बेचारे रो रहे हैं जी, ऑटो वाले। जेसी मिल बंद होने के बाद ग्वालियर भुखमरी की स्थिति में है। पहले एक रोजगार था जो जेसी मिल चलता था, तो कम से सैकड़ों हजारों आदमी उसमें काम करते थे, तो लोगों का परिवार पलता था। आज वो सारे लोग भूखमरी पर परिस्थितियाँ में। देखिए, पिछले 18 सालों से जो जेसी मिल का मुद्दा है वो कई बार, हर बार राजनीति के मुद्दे में जा रहा है। जब भी सरकार आती है तो कहते हैं एक चुनावी मुद्दा बन गया है ग्वालियर का जेसी मिल। कई और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते। क्या लग रहा है कि जेसी मिल का जो मुद्दा है, क्या वो तो मेन मुद्दा ही था जेसी मिल का। लोग लाखों 20-25 हज़ार आदमी बेरोजगार हो गए, और इस स्थिति में एक आधी नौकरी आधी में खत्म, आधी भी नहीं कर पाई ढंग से, और ना रोजगार का मिल रहा ना बेरोजगार रहा है, वो तो आधे मरे हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। वो जो बकाया राशि भी नहीं मिली। मैं खुद जेसी मजदूर हूँ, मेरा अभी तक भुगतान नहीं मिला। आज कितने साल हो गए जेसी मिल बंद हुए? सरकार वादा हर साल करती है, और सरकार हमेशा बताया, हर प्रतिनिधि करता है। ये पैर खींचे थे प्रद्युम्न सिंह जी, और बाद में मैं पैसा दिलाऊंगा। कहाँ गया पैसा हमारा? कहाँ गया पैसा? चलती रहती है, चुनाव आते रहते हैं। 92 या 93 से बंद है फैक्ट्री, आज तक भुगतान नहीं मिला। हम करें क्या? ना तो हमारे पास रोजगार रहा और ना पैसा रहा कि हम रोजगार कर सकें। क्या कह रहे हैं? आप भी मिल में थे? हाँ, जेसी मिल। अब क्या कर रहे हैं? अब वो ठेला चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं साहब। क्या स्थिति हो गई? इतना खराब हो गया इससे? हाँ, स्थिति ग्वालियर में धंधे पानी पिट गए सब। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं यहाँ किले पे, ग्वालियर आ रहे हैं, क्या लग रहा है प्रभाव होगा कुछ? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कुछ प्रभाव बदलेगा मोदी जी के आने से? देखिए, मोदी जी ने जो योजना चलाई थी, सभी जनता त्रस्त है। ये इतना आम आदमी के लिए कोई योजना नहीं है सरकार के पास में। नोटबंदी हुई, नोटबंदी हुई, उससे जनता परेशान हुई। कोरोना में आम जनता परेशान हुई। पैसे वाले ना तो लाइन में लगे बैंकों में, ना पैसे वाले लाइन लगा कर गए। तो इस तरह से क्या है कि आम जनता दुखी है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। और आप ग्वालियर विकास देख रहे हैं, कभी 25-30 साल 40 साल पहले ग्वालियर बहुत अच्छा नाम होता था, एक ऐतिहासिक नगरी थी। इतनी गंदगी, इतनी टूटी सड़कें, इतना पॉल्यूशन में हम ऊपर बढ़ रहे हैं। सुरक्षा तंत्र का खराब है हमारा ये क्या नाम है, जितना भी हमारा पुलिसिंग है वो भी ठीक नहीं है। और बेरोजगार तो है ही, सब बता रहे हैं। जिस तरह से विकास होना चाहिए था, इतने मंत्री, इतने विधायक, और ये विधानसभा ग्वालियर तो इतनी दुर्भाग्य इस विधानसभा का, जो भी यहाँ से जीतता है विधायक हर बार मंत्री बनता है, और उसके बावजूद भी आप देखो, लगता है कि इस विधानसभा का मंत्री रहता होगा। हर बार मंत्री बनता है इस विधानसभा का। इस विधानसभा को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखना चाहिए, सुंदरता में प्रदेश में सबसे एक नंबर होना चाहिए। ये विधानसभा का क्या नाम है, आशीर्वाद एक तरह का, कि यहाँ से हमेशा हर बार विधायक मंत्री बनता ही है। उसके बावजूद कई मंत्री, कई विधायक होने के बावजूद भी, और नीचे से लेकर ऊपर तक भाजपा की सरकार, नगर निगम से लेकर पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी हैं, उसके बावजूद विकास नहीं हो रहा। तो किसकी गलती है? किसकी गलती है? जब सब कुछ आपके हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सब, मुख्यमंत्री आपका, विधायक आपका, मंत्री आपका, सब कुछ आपका, प्रधानमंत्री आपका, फिर भी विकास नहीं कर पा रहे 18-20 सालों में। और